औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप भाइयों को जस्त के एक अमल के बारे में बताऊंगा जो मैंने खुद किया हुआ है, और इसमें किसी किस्म की भी कोई चीज़ नहीं छुपाई। हर चीज़ मुकम्मल तफसील के साथ और बिल्कुल ठीक ठीक आप भाइयों को बताऊंगा। अगर किसी के काम आ सकती है तो इससे काम ले, और जो भाई नई नई खोज में रहते हैं वो इससे कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों से माज़रत करता हूँ कि काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाया। असल में काम से फुर्सत नहीं मिलती। ये कीमियागरी एक शौक़ है जिसके लिए रोज़गार नहीं छोड़ा जा सकता। फिर भी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कभी कभी कोई ना कोई प्रैक्टिकल वीडियो सूरत में बना दूँ। बाकी वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और जब तक कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती तब तक छोटे छोटे क्लिप बनाना बहुत मुश्किल होता है। मौजू की तरफ आते हैं। एक पाव जस्त ले लेनी है। ये कोई भी हो, बाज़ारी या सेल वाली ले लें, जो आपको आसानी से मिल जाए। मीठे कड़वे की कोई इसमें शर्त नहीं है, कोई भी ले लें। एक पाव वज़न होना चाहिए। अगर आप उसका बरादा कर सकते हैं किसी तरह तो वो ठीक है, अगर नहीं बरादा कर सकते तो जस्त को पिघला लें और मदार की लकड़ी का उसमें डंडा चलाते रहें, वो खाका हो जाएगा। नीम से भी कर सकते हैं, आप किसी भी दरख्त की किसी भी लकड़ी से कर सकते हैं। पिघली हालत में उसके अंदर कोई भी लकड़ी से हिलाते रहेंगे तो वो खाका सा बन जाएगा। मकसद हमारा ये है कि इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। अगर आप रेती से कर लें, खराद से कर लें, जैसे खरादिए बारीक कर देते हैं, वहाँ से करवा लें तो कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है। इसके बाद इसे सरसों के तेल में डाल दें। एक रोगनी हांडी लें, उसके अंदर 3 पाव सरसों का तेल डालकर ये 1 पाव जस्त का बरादा जो है इसमें डाल दें और आग के ऊपर रखें। हांडी के अंदर रखने का मकसद ये है कि इसके अंदर आग नहीं लगती, और हमने इसके अंदर आग लगने भी नहीं देनी। इसके नीचे आग जलती रहे, दरमियानी आग से थोड़ी सी आग कम हो। जब तक ये तेल जल नहीं जाता आग जलने दें। ये थोड़ा टाइम नहीं लेगा, कम से कम 24 घंटे ले लेगा। इसके बाद अगर मुकम्मल तौर पर यह खुश्क हो जाए तो ठीक है, अगर ना मुकम्मल खुश्क हो, एंड में लुक सी बच जाएगी। ये जैसे तारकोल होता है सड़कों पर, इसे लुक भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसी स्याह कलर में ये गार सी रह जाएगी। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद आप इस हांडी को आग से उतार कर इसके अंदर नमक भर दें। कोई भी नमक हो, समुद्री नमक हो, खाने वाला पत्थर का नमक, जैसे लाहौरी नमक जिसे कहते हैं वो वाला हो, आप कोई भी नमक इसके अंदर भर दें। भरने के बाद हांडी को बंद करके इसे आग दे दें। आग की कोई शर्त नहीं है, 1 पाव के लिए आप 10 किलो आग दे दें तो बेहतर है, कम दे देंगे। मकसद हमारा ये है कि इसके अंदर जो तेल की कसाफत है वो हमने सारी जलानी है, ख़त्म करनी है। जब आग ठंडी हो जाए तो खोलें
नमक और नीचे जो जस्त का राख सी होगी वो सारी नमक समेत ही पीस कर इसे दोबारा बंद करके फिर आग दे देनी है। तीसरी बार आपने फिर इसे खोलना है, पीसना है और दोबारा फिर आग दे देनी है। तीसरी बार आग देने के बाद आप इसे निकालें, हांडी से निकाल कर इसे पानी के अंदर डाल दें। प्लास्टिक का टब या बाल्टी ले लें, उसके अंदर ये डालकर उसके अंदर पानी डाल दें, खुला पानी डाल दें, ताकि नमक वगैरह पानी में हल हो जाए और तेल की जो कसाफत है वो राख सी ऊपर तैर आएगी। आप एहतियात के साथ इसे थोड़ा वक्फा देकर जब जस्त नीचे बैठ जाए, खाके की सूरत में होगी, ये हल्के बादामी कलर में होगी। ऊपर से पानी उतार दें, दोबारा पानी डालकर इसके अंदर रख दें। अब कोशिश ये करनी है कि जस्त को पानी के अंदर हाल करके निकल नहीं जाने दें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद हमने इसे ज़ाया नहीं करना। ये एक पाव से आपको 150 ग्राम के नज़दीक जस्त मिलेगी। अगर एहतियात के साथ करेंगे तो ये 200 ग्राम के नज़दीक भी मिल सकती है। बाद में इसे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद वज़न करेंगे तो इसका इतना वज़न होगा जितना मैंने बताया है। ये जस्त चांदी को रंग देती है जर्द कलर में और मुकम्मल तौर पर इसका रंग पुख्ता होता है। ये आम बाजारी चांदी को रंग देती है। अगर आप इसमें से 2 ग्राम या 3 ग्राम ये खाका ले लें और इसके साथ पारा डालें, इतना पारा कि ये गारा सा बन जाए, और फिर इसे कपड़े में डालकर निचोड़ लें। जो आपके पास बच जाएगा उसमें से 1 ग्राम वज़न लें और 10 तोले चांदी के पत्थरे के अंदर इसको लपेट दें। लपेट कर कठाली में रखकर इसे चरख दे दें। आपकी 10 तोले चांदी मुकम्मल तौर पर रंगीन होगी। अगर ये जस्त किसी भाई के काम आ सकती है तो वे इससे काम ले ले। आप इसे दाब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 200 ग्राम तक जस्त मिलेगी पाउडर की सूरत में, हल्के बादामी कलर का ये होगा। ये मुकम्मल तौर पर कायमुन्नार होता है। ये चरख में भी नहीं जाता, अपना वज़न देता है, और वैसे भी ये बंद और खुली आग में कभी भी कम नहीं होता। इसके अंदर गोली रखकर पकाई जा सकती है और दाब का इसे काम लिया जा सकता है। समझदार भाइयों के लिए ये बहुत आला चीज़ है। उम्मीद है आप भाई इससे ज़रूर काम लेंगे और कोई अच्छा काम लेकर मुझे भी बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।